हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं ऐसे आर्ट मटेरियल का ट्यूटोरियल लाया हूँ जो बहुत ही फेमस है बिगनर्स के बीच में और किड्स के बीच में भी, और वो है ऑयल पेस्टल। जैसे कि आप देख रहे हो, उसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट लिया है और वो है कैमल का 50 शेड्स का। तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे और कंप्लेन भी आए थे कि जब भी हम ऑयल पेस्टल यूज़ करते हैं तो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैंने कुछ 4 ऐसे टेक्निक्स लाए हैं और ऐसे टूल्स लाए हैं जो होममेड हैं। इनफैक्ट घर में ही पाए जाते हैं ये सारे, और आपको कहीं से भी बाहर से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, उससे आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो 4 टेक्निक बताता हूँ, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो है वो है टिश्यू पेपर, जो हर घर में पाया जाता है और मोस्टली जितने भी आर्टिस्ट हैं वो टिश्यू पेपर ही यूज़ करते हैं। इसमें भी कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये जब ब्लेंड होता है तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कलर पे रह जाते हैं, तो उसको कैसे निकालें, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। और जो सेकंड है वो है ब्रश, टूथ ब्रश जो आप देख रहे हो। इसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया था कि ब्लेंड कैसे करें ऑयल पेस्टल को, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। और ये देख रहे हैं कि ये भी एक वेस्ट मटेरियल ही है जिसे हम यूज़ करेंगे। थर्ड है ईयरबड्स। ईयरबड्स जो है स्केचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ब्लेंड करने के लिए। क्लोज ब्लेंड जो होता है उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है। तो आज हम इसको ऑयल पेस्टल में भी यूज़ करके देखेंगे। और फोर्थ जो है वो है ये किचन में यूज़ होने वाला वॉश करने के लिए ये ब्रश जो प्लास्टिक का है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले 2 कलर लेंगे और ये ऐसे 4 ऐसे टेक्निक बताऊंगा मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं जब भी वो ऑयल पेस्टल करते हैं और जब भी वो ब्लेंडिंग करते हैं तो किस तरह से होता है। सबसे पहला जो है वो 2 कलर को मर्ज करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले वो कर लेते हैं हम। और जब भी हम ऑयल पेस्टल करते हैं, स्काई ड्रॉ करते हैं या फिर जब भी कोई बैकग्राउंड बना रहे हो तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लोज रखें, जिससे कि ब्लेंड होने में ज़्यादा इजी होता है और वाइट स्पॉट जितना कम दिखे उतना अच्छा है। जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली मैं नीचे की तरफ जाऊंगा मैं, तो जैसे जैसे आप देखोगे कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे ये जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। वो कम इसलिए होगा कि उसको ब्लेंड 2 कलर जहाँ पे ब्लेंड होंगे वहाँ बीच में स्पेस थोड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने जैसे आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी कम कर दिया। थोड़ा मैंने कलर को ओवरलैप भी किया है ब्लेंडिंग के लिए। ये हमारा पहला रेडी है। और दूसरे के लिए ये मैं सर्कुलर फॉर्म में कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्काई को आप सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि इवनिंग को स्काई हो, बीच में सन होता है। यहाँ पे मैं 3 कलर लूँगा कि कभी कभी आप जो क्लोज कलर्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं।
थोड़ा दूसरे कलर पे ओवरलैप करना ज़रूरी इसलिए होता है कि जिससे कि वो ब्लेंड हो सके अच्छे से। ये सेकंड भी कंप्लीट हुआ। तो ये 4 तरीके से जो हम लोग जनरली करते हैं वो मैंने कलर यहाँ पे कर दिए। अब इसको ब्लेंड कैसे और कौन से टूल से करना है ये बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला जो मटेरियल हमारा टूल है वो है टिश्यू पेपर। इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ तक ऐसे देंगे। और जब भी हम ब्लेंड करने वाले हों तो हमें ये देखना होता है कि जो 2 कलर हैं या 3 कलर है या 4 कलर जितने भी कलर हैं उसमें ब्राइटर कलर कौन सा है, वो ब्राइटर कलर से ही उसको लेके हम डार्क की तरफ जाते हैं। अगर हम डार्क से लाइट की तरफ आएंगे तो डार्क की इंटेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो लाइट को और ज़्यादा ओवरलैप कर जाता है, जिससे कि लाइट जो है वो बहुत कम हो जाता है, कम रहता है। तो हम यहाँ पे ग्रीन से स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आए थे कि यहाँ पे स्पॉट हो जाते हैं या फिर टिश्यू पेपर का जो पार्ट होता है वो यहाँ पे बैठ जाता है, तो फिर क्या करेंगे। इसके लिए यही है कि आप उसको ज़्यादा प्रेशर देके और ख़त्म करें। ऑल्दो उसका कलर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो इंटेंसिटी कम हो रही है और कलर जो है थोड़ा फ्लैट हो रहा है, लेकिन वो जो आपके जो स्पॉट हैं वो निकल जाएंगे।
और जब भी हम इसको मर्ज कर रहे हो तो जिस फॉर्म में अगर ये आप देख रहे हो कि अगर ये लाइंस स्लिपिंग लाइंस में है तो टिश्यू पेपर को भी हम ऐसे ही मूव करेंगे जिससे कि वो ब्लेंड अच्छे से हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक अच्छा सा ब्लेंड हो गया है। और जो सेकंड है वो है आपका सर्कुलर फॉर्म में। तो अच्छे से पहले क्लीन करेंगे ब्रश को और यहाँ पे लाइटर साइड से पहले स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टली जेंटल पुश करके इसको मिक्स करेंगे। जिस फॉर्म में ये है सर्कुलर फॉर्म में उस तरह से ही मैं लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। सेकंड जो ब्रश है, ब्रश में करने से एक बेनिफिट ये होता है कि कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो मेंटेन रहती है, आप देख रहे हो। और दूसरा ये बेनिफिट है कि इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि एक लाइंस के जैसे जैसे वो जा रहा है ना, तो कई सारे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट जब हम ड्राइंग करते हैं या फिर आपको जब भी कोई एक ऐसा टेक्सचर देना हो बैकग्राउंड में, रफ टेक्सचर, तो आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो इंटेंसिटी होती है कलर की वो भी बरकरार रहती है। थर्ड जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है जैसे मैंने आपको बताया था कि डिश वॉश करने के लिए ये जो ब्रश होता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता जितना कि आपको ब्रश में लगाते हैं या फिर टिश्यू पेपर पे लगाते हैं। तो ये खुद से एक स्क्रबर की तरह है जो कलर को अच्छे से मिक्स कर पाता है। तो बच्चे भी बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का भी सबसे ज़्यादा ये रहता है रिक्वेस्ट कि जब भी हम ब्लेंड करते हैं तो हम उतना प्रेशर नहीं लगा पाते। तो उसके लिए ऑप्शन जो है आपका ब्रश है, और ब्रश से भी कम अगर प्रेशर आपको लगाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो कलर की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल ही आधी से भी कम रह जाती है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा आपको इसको यूज़ करने के बाद। इसमें भी जब आपको वाटर का इफेक्ट देना हो स्काई से डार्क टू लाइट, और यहाँ पे फिर आपको जब कोई भी चीज़ें अगर आप सीनरी बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो तो यहाँ पे देने के लिए ये वाला काम में आता है। तो ये जो है इसके कलर तो निकल जाता है लेकिन ब्लेंड अच्छे से होता है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं जो सिर्फ बैकग्राउंड के लिए। फोर्थ जो है वो है ईयरबड्स। इसको अच्छे से हम या एक लेवल में रखेंगे और लेवल में रख के फिर इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे। ऐसे होल्ड करने के बाद फिर एक कलर पे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सर्कुलर फॉर्म में लेके जाएंगे और जैसे देख रहे हो कि आप एक अच्छा सा टेक्सचर भी बन के आ रहा है। तो ये भी कभी कभी स्किन पे या फिर आप कोई क्लोज अगर आप कोई टेक्सचर देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। जितने भी वाइट गैप्स हैं वो अच्छे से वो फिल कर देते हैं यहाँ पे।
तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। जब भी आप क्लाउड भी बना रहे हो यहाँ पे, तो क्लाउड के लिए भी बहुत अच्छे से यूज़ में आता है ये। और ब्लेंड के लिए भी एक अच्छा सा टेक्सचर निकल के आ रहा है। तो सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। जैसे इसमें आपको एक टेक्सचर मिलता है और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से होता है इसमें, तो पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा। और ये एब्स्ट्रैक्ट के लिए, जब भी कोई बैकग्राउंड हो, रफ टेक्सचर हो और कलर भी आपको चाहिए, तो ये मेंटेन रहता है इसमें। और जो इसमें है, इसमें बहुत अच्छे से क्लीन होगा, लेकिन कलर की इंटेंसिटी थोड़ी जाएगी। तो उसके लिए भी जो लार्ज बैकग्राउंड है, जहाँ पे आपको कोई A1 साइज़ का या फिर उससे बड़ा अगर आप बना रहे हो, तो ये यूज़ करने में बहुत टाइम लगेगा। इसको भी आप बहुत टाइम से यूज़ करेंगे। और ब्रश जो है, ये जो टिश्यू पेपर है, इसको भी, इसका जो सरफेस इतना ही लेता है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो लार्ज जो बैकग्राउंड है, लार्ज एरिया है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए। और टिश्यू पेपर तो सब लोग, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें थोड़ी कलर जाती है। और दूसरा एक ड्रॉबैक बताया था आपको, वो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी आप देख रहे हो, और उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो आप इसको। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और हर एक में आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हर एक बैकग्राउंड में आप अपना एक बना सकते हैं स्केच, इसको ऐसे यूज़ करके। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपके कोई जो भी फीडबैक हो ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। आगे आप क्या देखना चाहते हो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि पेपर टेप क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़फुल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितना यूज़फुल है। यहाँ पे हमें 4 बैकग्राउंड को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया। और ये पेपर टेप है, किसी भी आर्ट स्टोर पे आपको मिल जाएगा।